हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेयर टू स्विच कैसे मैक एड्रेस टेबल बनाता है। जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है और आप लोग जानते भी होंगे कि स्विच एक इंटेलिजेंट हब है और वो ब्रॉडकास्ट को रोकता है। वो जो ट्रैफिक जिस विलेन को जिस यूजर को भेजना है वो उसी को ही भेजता है, ना कि सबको ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन स्विच को पता कैसे लगता है कि किस पोर्ट पे वो यूजर लगा हुआ है। जैसे अगर मैंने ए को बी ने कोई डाटा भेजा है तो बी को कैसे वो ट्रैफिक जाएगा, स्विच को कैसे पता होगा कि ये डाटा बी के लिए ही आया है। तो उसी के लिए हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन कैसे स्विच लेता है, कैसे शेयर करता है। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि स्विच कैसे मैक एड्रेस बनाता है और कैसी वो दिखती है। बने रहें इस वीडियो में एंड तक। और ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, और खास करके उनके लिए जो सीसीएनए की शुरुआत कर रहे हैं या नेटवर्किंग की शुरुआत में बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सपोज दैट मेरा ये स्विच है। इस पे एक यहाँ पर लैपटॉप लगा हुआ है, ये विलन 10 में है। एक स्विच यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये विलन 10 में है। एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, ये विलन 20 में है। ठीक है। अभी ये पोर्ट नंबर है 1 F0/1, ये पोर्ट नंबर है 2 और ये पोर्ट नंबर है 3। ठीक है जी। अब इस पोर्ट नंबर में क्या होगा कि यहाँ पर जो अब जैसे लेयर टू स्विच आप सबको पता है कि इंटर विलन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, मतलब विलन 10 विलन 20 से बात नहीं कर सकता, लेकिन विलन 10 से बात कर सकता है। अब अगर इस विलेन का एक मैक एड्रेस होगा, इस लैपटॉप का एक मैक एड्रेस होगा। अब अगर ये मैक एड्रेस इस विलेन 10 को, विलेन 10 के ये लैपटॉप बी है, लैपटॉप ए है, लैपटॉप सी है। ए लैपटॉप को अगर बी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो स्विच को भेजेगा। ये काम स्विच का है कि बी कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। लेकिन उसको स्विच को कैसे पता होगा कि ये बी मेरे इसी पोर्ट पे है। ये तो अभी 3 है, हो सकता है यहाँ पर 10 और स्विच लगे हों, तो उसे कैसे पता लगेगा कि मेरा किस पोर्ट पे विलेन बी बैठा है। तो इसकी एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि सपोज दैट ये जो बी है ये एक टीचर है। ठीक ठीक है। ये टीचर है। इसकी क्लास में सपोज दैट ये 10 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 1। वो बैठा है डेस्क नंबर ए पे। ये रोल नंबर बी बैठा है डेस्क नंबर 3 पे। रोल नंबर 3 बैठा है रोल डेस्क नंबर सी पे। 4 बैठा है डेस्क नंबर डी पे। ऐसे समझते हैं हम इसको। अब जब टीचर क्लास में आया तो टीचर को कुछ नहीं पता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ बैठा है, किसका क्या नाम है और कहाँ बैठा हुआ है। अब टीचर के पास कुछ सपोज दैट नोट्स हैं या एक कोई नोट कॉपी नोटबुक है या डायरीज हैं जो उनको इन स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब स्टूडेंट आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उन्हें बोला सबसे पहले वो ब्रॉडकास्ट करेगा। वो सबसे पहले आवाज़ लगाएगा कि रोल नंबर 1। जैसे ही रोल नंबर 1 बोलेंगे तो जो रोल नंबर 1 होगा वो हाथ उठाएगा और टीचर क्या करेगा, अपने अपनी डायरी में नोट कर लेगा कि रोल नंबर 1 जो है वो डेस्क नंबर ए पे बैठा हुआ है। फिर वो बोलेगा रोल नंबर 2। वो कहेगा अच्छा रोल नंबर 2 डेस्क नंबर बी पे बैठा हुआ है। इसी तरह बोलेगा रोल नंबर 4, वो देखेगा रोल नंबर 4 डी पे बैठा है। फिर बोलेगा रोल नंबर 3, देखिएगा रोल नंबर 3 सी पे बैठा हुआ है। इस तरह वो अपने पास एक रिकॉर्ड बना लेंगे। अब जब दोबारा नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या जब भी वो दोबारा उसको बोलना होगा तो वो आवाज़ नहीं लगाएगा कि रोल नंबर 1 कहाँ है, रोल नंबर 2 कहाँ है। वो सीधे सुपोज दैट सी के लिए कुछ डाटा देना है, कुछ सामान देना है। वो डेक उस रोल नंबर 3 के डेस्क नंबर सी पे आएंगे और रोल नंबर 3 को वो डाटा वो सामान दे देंगे। सेम फॉर 2 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। अब सबको नहीं पता कि ये डाटा किसके लिए आया। इससे क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट रुका। सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं हुए। पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट को जाके टीचर ने रीच आउट किया जिसके लिए वो डाटा था, जिसके लिए वो सामान मैडम को देना था। यही काम मेरा स्विच भी करता है। स्विच क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम बूट होता है तो ये ब्लैंक होता है, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब हम कोई डाटा इसको भेजा जाता है, जैसे ए ने बी को कुछ डाटा भेजा, तो सुपो तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है कि भाई पोर्ट नंबर ये मैक एड्रेस कहाँ है। जैसे ही वो मैक एड्रेस कहाँ बोलेंगे सबको भेजेगा। ये सबको डाटा भेज देगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। अब जब देखेगा कि ये मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस सपोज है 2 2 2 2 2 है, और ये है 1 1 1 1, ये है 3 3 3 3 3। अब जैसे ही 1 1 ने 2 2 के लिए डाटा भेजा तो स्विच स्विच क्या करेगा, फर्स्ट टाइम सबको भेज देगा। लेकिन ये ड्रॉप कर देगा कि तो मेरा नहीं है।
ए ने तो भेजा ही है, ए को नहीं भेजेगा, ये स्विच उसको वापस नहीं भेजता जिससे डाटा आया है, उस पोर्ट को नहीं भेजता। तो ए को वो भेजेगा नहीं, 1 1 को भेजेगा नहीं, 3 ने ड्रॉप कर दिया, और ए ने क्या, स्विच बी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो स्विच ने अपने पास एक टेबल बना ली, मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं जिसको। वहां पर क्या करेगा, वो मैक एड्रेस लिख लेगा, मैक एड्रेस के आगे विलैन लिख लेगा, और उसके आगे पोर्ट लिख लेगा। अब जब दोबारा 1 1 1 2 2 को डाटा भेजेगा तो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी को ही भेजेगा। इसी तरीके से स्विच जो है काम करता है। इसको बोलते हैं वन टाइम ब्रॉडकास्ट मल्टीपल यूनिकास्ट। वन टाइम ब्रॉडकास्ट मल्टीपल यूनिकास्ट, इसको बोलते हैं स्विच का कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं, फॉरवर्डिंग, लर्निंग, मतलब कट थ्रू, मतलब बहुत से फंक्शन है, बट हमें बहुत सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि स्विच को पता कैसे लगता है कि किस पोर्ट पे हमें डाटा भेजना है, या किस मैक एड्रेस का डाटा किस मैक एड्रेस को देना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। मेरे पास पैकेट ट्रेसर में पहले से मैंने एक सिनेरियो बना रखा है, और हम उस पैकेट ट्रेसर पे अब जाते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे स्विच पे मैक एड्रेस टेबल बनती है। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे, अपने प्रैक्टिकल की जो हमने प्रैक्टिकल करना है यहाँ पर। तो पैकेट ट्रेसर पर मैंने पहले से सिनेरियो बना रखा है। एक मैंने स्विच लिया है लेयर 2, जिसपे 3 लैपटॉप है, लैपटॉप ए, लैपटॉप बी, लैपटॉप सी। ये फास्ट एथरनेट 1 पे है, ये 2 पे है, और ये 3 पे है। अगर आप देखेंगे तो ये फास्ट एथरनेट 0/2 पे है। ठीक है, ये इसका इसका आईपी दिया है मैंने विलन 10 में, विलन 10 में, विलन 20 में। ये विलन 20 का पार्ट है। इसका आईपी है 10.1.1.2, 10.1.1.3 और 20.1.1.2, जिनके मैक एड्रेस है, जिनके सबनेट है। फिर आईपी कैसे देते हैं, तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप में जाओगे। अब मैंने अभी कुछ नहीं दिया है, जस्ट मैं सब कुछ आपके सामने कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच में जाएंगे। सबसे पहले हम स्विच का देख लेते हैं कि स्विच में क्या बना हुआ है। हम स्विच में गए। जब सबसे पहले स्विच जब बूट होता है तो इस तरह से होता है। अभी मेरा स्विच बूट हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें करूंगा इनेबल। इनेबल में जाके अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें सिर्फ एक ही विलन बनी हुई है, दैट इज विलन 1। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें विलन बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर में जब कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो मैक टेबल कैसी दिखती है। देखिए, ये एकदम ब्लैंक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें बनाते हैं विलेंस। कॉन्फ़िग टी में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा विलन 10, एग्जिट विलन 20। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ शो विलन करके। देखिए, मेरी यहाँ पर ये 2 विलन बन चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, विलन तो बन गई हैं, एक्टिव भी हैं। अब मुझे इन पोर्ट्स को इन विलन का पार्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग टी में, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे जाऊँगा। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि मुझे स्विच को स्विच एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है, उसका क्या मतलब है, ये सब मैंने पहली वीडियो में बताई है। मैं लिंक दे दूंगा, उसे भी ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं इस पोर्ट को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाऊंगा। उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। अब मैंने इसका विलन 10 का पार्ट बना दिया है, नो शट भी मार ही देता हूँ। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पे जाऊंगा। इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, नो शट, एग्जिट। अब मैं जाऊंगा इंटरफेस फास्ट फास्ट इथरनेट 0/3 पे। इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20, नो शट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ शो विलन करके। देखिए, शो विलन में एक्टिव में 1 और 2 पोर्ट विलन विलन 10 के पार्ट हो गए, और विलन पार्ट पोर्ट 3 मेरा विलन 20 का पार्ट हो गया। यहाँ से ये तीनों पोर्ट हट गए हैं। ठीक है, पहले ये जो 1 और 2 3 1 और 2 1 2 3 थे, ये सब मेरे विलन 1 के पार्ट थे। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैक टेबल में अभी क्या चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। क्यों चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने वो कुछ मैक के अभी स्विच के पास कोई ट्रैफिक आया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कोई मेरे पास कुछ कनेक्टेड भी है। ठीक है, अभी इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन स्विच के पास नहीं गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाएंगे अपने लैपटॉप्स में। लैपटॉप में जाके मैं यहाँ पर जाऊँगा। सबसे पहले इनको आईपी दे देता हूँ 10.1.1, सॉरी 2। यहाँ पर मैं गया
255.255.255.0। ठीक है, सेम काम मैं इस पे करूँगा, डेस्कटॉप में जाऊँगा 10.1.1.3 255.255.255.0। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं इस पे जाऊँगा, डेस्कटॉप पे यहाँ पर जाऊँगा 20.1.1.2 255.255 255.255.0। अब मैंने तीनों पे आईपी एड्रेस अपने दे दिए हैं। अब देखते हैं क्या इन पे चीज़ें होती हैं। शो मैक एड्रेस, देखिए, देखा आपने, अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैक एड्रेस टेबल मेरी यहाँ पर एकदम खाली पड़ी थी। जैसे मैंने इन पे आईपी दिया, क्योंकि आईपी देते ही जो हेलो पैकेट जाते हैं, उस हेलो पैकेट में स्विच के पास इन तीनों की इन्फॉर्मेशन आ गई कि मेरे विलन 10 में, अगर आप मैक एड्रेस देखेंगे तो 2B81 है, पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्टेड है, विलन 10 में है। इसका अगर आप पोर्ट नंबर देखेंगे 3042 मेरा विलन 10 में है, पोर्ट नंबर 2 पे है। यहाँ अगर आप देखेंगे 30DB पोर्ट नंबर 3 में है, विलन 20 में है। इसने जैसे ही आईपी एड्रेस डाला, इसने ब्रॉडकास्ट किया, और ब्रॉडकास्ट करते ही इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके पास स्विच ने अब अपने पास मैक एड्रेस टेबल बना ली है, और अब ये कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, ये होती है स्विच की फंक्शनैलिटी, इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट हब भी बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे लैपटॉप पे जाते हैं, कमांड पॉइंट पे जाता हूं मैं एक बार। अब मैं पिंग करके देखता हूं 10.1.3 पिंग हो जाएगा, लेकिन क्या ये 20 भी पिंग होगा, देखते हैं। 21.1.2 ये पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं पिंग हो रहा है? क्योंकि लेयर टू स्विच मेरा इंटर विलन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, खाली सेम विलन में ही इंट्रा विलन कम्युनिकेशन हो सकती है। मतलब सेम विलन में तो वो बात कर सकता है, लेकिन दूसरे विलन में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसीलिए लेयर टू पे हम राउटिंग नहीं करवा सकते, दो विलेन में आपस में बात नहीं करवा सकते। दो विलेन में अगर हमें बात करवानी है, दो अलग अलग सबनेट में अगर हमें बात करवानी है, इंटर विलेन अगर हमें बात करवानी है, तो हमें एक राउटर चाहिए या लेयर 3 स्विच चाहिए, कोई भी ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो राउटिंग कर सके, जो आईपी एड्रेस को समझ सके। ये जो मेरे स्विच है, ये लेयर 2 पे काम करती है। लेयर 2 पे हम मैक एड्रेस के बेस पे काम करते हैं, इसीलिए स्विच की जो मैक एड्रेस टेबल में सिर्फ मैक एड्रेस था, ना कि आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये मेरे स्विच पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन जो बनाई है, मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैक एड्रेस टेबल कैसे बनती है, और आपको क्या 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 इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जिससे आपकी मैक एड्रेस टेबल बन जाए। आप इसमें और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे शो रन करके अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखा देगा ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कोई आईपी नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि हमने आईपी डाला ही नहीं है। ठीक है, आप इसमें कर सकते हो शो इंटरफेस फास्ट 0/1। तो इसमें सारी आपकी जो पोर्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब दिखा देगा। फास्ट इथरनेट अप है, लाइन प्रोटोकॉल अप है, कनेक्टेड है, हार्डवेयर इज ये है, अब माइक एड्रेस ये है, कितनी इसमें स्पीड जा रही है, सब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कोई सीआरसी एरर तो नहीं है, कोई फ्रेम तो नहीं है, कोई ओवररन तो इग्नोर बॉट, कोई पैकेट ड्रॉप तो नहीं है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच कैसे मैक एड्रेस टेबल बनाता है, कैसे उसको पता लगता है कि कौन से पोर्ट पे कौन सा लैपटॉप लगा हुआ है, और कैसे वो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को रोकता है, चीज़ों को ब्रॉडकास्ट होने से रोकता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको दूसरी ऐसी किसी बेसिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं, और मैं इस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।